मिशन इंडिया ग्रेट इंडिया जो आप कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ये किस प्लान से आपने प्लान किया? मोदी ने भी एक आह्वान किया था देश की जनता से और उनका एक प्रोग्राम था संकल्प से सिद्धि। मिशन के तहत हम लोग 20 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस फ्री है, उसके लिए एक पैसा नहीं भरना है। 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, 20 लाख। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये वर्क कैसे करेगा बेसिकली? ये कैसे वर्क करेगा? हम जो भाई खरीदता कोई बंदा तो टाटा मिलियनर बन गया, बिल्कुल सही। जियो रिचार्ज करता है कॉमन मैन तो हम अरबपति बन गया है। सही बात, इन लोगों को सबको अरबपति किसने बनाया है? कस्टमर ने। बिल्कुल सही बात। पर दुर्भाग्य है कि कस्टमर का वेलफेयर करने का कोई तैयार नहीं है। जी, राम राज्य की बहुत बातें होती है, आपके हिसाब से राम राज्य एग्जैक्टली है क्या? राम मंदिर तो बना दिया, जी। पर राम मंदिर में यदि पुजारी नहीं होगा सही बात। या दर्शनार्थी नहीं होगा तो वो राम मंदिर क्या करेगा? खंडर बन जाएगा। सही बात। मंदिर से ज्यादा इंपॉर्टेंस है मिशन ग्रेट इंडिया के नाम से जो आपने काम स्टार्ट किया है, अब इसको हम कैसे, एक आम आदमी, एक आम परिवार कैसे इस मिशन के साथ जुड़े? ये कॉन्सेप्ट चालू करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लेटर लिखा जी और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया भाई ये कॉन्सेप्ट भारत सरकार लागू करे। जी आप चाहो तो मैं सहयोग करने को तैयार हूँ, जी और यदि भारत सरकार लागू नहीं करे तो हम करें, उसमें भारत सरकार हमारा सहयोग करे। ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार, आपका होस्ट गो बिजनेस इंडिया स्टूडियो से। आज आपके सामने जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर गरीब परिवार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला टॉपिक है आर्थिक तंगी कैसे दूर करी जाए, दूसरा है घर के अंदर जो गरीबी है उसको कैसे दूर किया जाए, तीसरा है कि अगर आप बेरोजगार हैं उसको बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। जो आज हमारे मेहमान हैं जिनका नाम है मिस्टर कैलाश माहेश्वरी, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और काफ़ी समय से वो हमारे देश के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो कमियां हैं, बेरोजगारी हो या गरीबी हो या आर्थिक तंगी हो, उसे कैसे दूर किया जाए उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और उनकी एक कंपनी है मिशन ग्रेट इंडिया, वो कैसे काम करती है और कैसे हमारे देश से बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक तंगी दूर की जा सकती है, तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं आज अपने मेहमान से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। मिलिए हमारे मेहमान से, मिस्टर कैलाश माहेश्वरी जी से। तो मैं उनका स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर जी। तो सर आप लेके आए हैं मिशन इंडिया ग्रेट इंडिया, जो आप कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ये किस प्लान से आपने प्लान किया? बेसिकली क्या है, 2005 में इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट का कॉन्फ्रेंस था विज्ञान भवन दिल्ली में जी। तो उसमें कलाम साहब ने ये अपील की थी इंस्टीट्यूट से जी। कभी आप इतने बड़े लोग हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतने फाइनेंशियल के एक्सपर्ट हो, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि भाई ऐसा कोई आइडिया क्रिएट करो जिससे देश को गरीबी से मुक्ति मिले। जी। चूंकि मैं घर पे देख रहा था, मैं विज्ञान भवन में नहीं था, जी। तो मेरे को उस दिन ऐसा लगा कि भाई इसमें कुछ काम करना चाहिए और उसी दिन से मैंने संकल्प लिया था भाई भारत को ऐसा कुछ मैं मेहनत करूं जिससे भारत को गरीबी मुक्त राष्ट्र बनाया जा सके। जी। और उसके बाद से मैं काम पे लग गया। जी। फिर मोदी जी ने भी एक आह्वान किया था देश की जनता से और उनका एक प्रोग्राम था संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि, उसमें उन्होंने अपील की थी हर इंसान को, हर इंसान एक संकल्प लेगा जी तो देश विकसित हो जाएगा। जी। तो उसी में से मैंने ऑनलाइन जाकर के उनकी वेब पोर्टल पे जाकर के मैंने ये संकल्प लिया कि गरीबी से मुक्ति, कब आई स्टैंड फॉर द पुअर्टी फ्री इंडिया। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद से मैं वो काम कर रहा हूँ जी। उसके बाद में भी अभी मोदी जी का अभी भी आह्वान चल रहा है भाई अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल में भी उन्होंने बोला भाई एक संकल्प लो, हर आदमी अमृतकाल में कुछ भी करे जी तो वो देश का कल्याण हो। बिल्कुल। तो वो पूरा का पूरा उसी डायरेक्शन में मेरा काम है कि मैं चाहता हूँ कि देश को गरीबी, जी, बेरोजगारी और महंगाई मुक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प ले रहा हूँ और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ जी। उसी के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है जी, जिस कॉन्सेप्ट से ये तीनों चीज का सॉल्यूशन मैं शायद 90% तक दे पाऊंगा इस देश को। जी। जी। पर वो मेरे अकेले का काम नहीं है, उसके लिए सरकारों का और जनता का सहयोग चाहिए। जी। इस मिशन के तहत हम लोग 20 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस फ्री देंगे जी हर कस्टमर को। 5 लाख रुपए सालाना पेंशन भी फ्री देंगे, उसके लिए भी एक पैसा उसको नहीं देना है जी। और इमरजेंसी में 2 लाख रुपए तक की लोन भी देंगे बिना सिक्योरिटी के। बिना सिक्योरिटी के। बिना ये कुछ भी, इसके तीनों 20 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस फ्री है। जी।
5 लाख सालाना पेंशन भी फ्री जी। है और 2 लाख तक का इमरजेंसी में लोन भी देंगे विदाउट जी। सिक्योरिटी। इन तीनों फैसिलिटी के लिए कस्टमर से एक पैसा हम नहीं लेंगे, कोई चार्ज नहीं करना है। कोई चार्ज नहीं। ये इंडिया में ऐसा पहला कॉन्सेप्ट बनेगा जो खाली देने की बात कर रहे हैं हम लोग। जी। इसका मतलब ये हो गया कि यदि किसी कस्टमर को एक पैसा नहीं देना है, इसका मतलब इसके कभी भी चीटिंग या फ्रॉड होने का कोई स्कोप नहीं है आपके। बिल्कुल सही बात है। और यदि 20 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस मिल गया जी। और सालाना 5 लाख तक का पेंशन मिल गया जी। और इमरजेंसी में 2 लाख, तो उसकी सभी मतलब अगली 10 पीढ़ी तक उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई है। बिल्कुल सही बात है। ये कैसे हो गई है? यदि डेथ हो जाएगी उस बंदे की तो इंश्योरेंस की रकम मिलेगी जी। तो उससे परिवार चलेगा। बिल्कुल सही बात है। यदि 60 साल तक ये बीमा 60 साल की उम्र तक चलेगा उसका। ठीक है। 60 साल के बाद में ये ऑटोमेटिकली पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। 61 साल से उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा ठीक है। और इमरजेंसी में लोन ले सकता है जितना उसका बैलेंस है उसके प्रोपोर्शनेटली। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये वर्क कैसे करेगा बेसिकली? ये कैसे वर्क करेगा कि जो भी आप आज के दिन में क्या हो रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कंज्यूमर है। बिल्कुल सही बात है। कंज्यूमर के बगैर किसी अर्थव्यवस्था की कल्पना करना भी निरर्थक है। बिल्कुल सही बात है। और कंज्यूमर का मतलब क्या है? हर इंसान कंज्यूमर इस देश का। बिल्कुल सही बात। जो बंदा आज पैदा हुआ है, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से वो कंज्यूमर है बिल्कुल सही। और जिस दिन शमशान में जाता है उस दिन तक वो कंज्यूमर है। बिल्कुल सही बात है। और हर इंसान उस कंज्यूमर से कमाना चाहता है। सही बात है। जितने भी बिलियनर है, अरबपति है, खरबपति है, उन सब ने कहाँ से पैसा इकट्ठा किया? जी। समझो कि भाई टाटा नमक खरीदता कोई बंदा तो टाटा बिलियनर बन गया। बिल्कुल सही बात है। जियो रिचार्ज करता है कॉमन मैन तो अंबानी अरबपति बन गया है। सही बात है। 3 पीढ़ी से बेचारा एक गरीब इंसान निरमा खरीद रहा है तो वो वहीं अभी भी गरीबी में रह रहा, पर करसन भाई पटेल अरबपति बन गए हैं। जी। इन लोगों को सबको अरबपति किसने बनाया है? कस्टमर ने। बिल्कुल सही बात पर दुर्भाग्य है कि कस्टमर का वेलफेयर करने का कोई तैयार नहीं है। है। जी। यदि हम कस्टमर का वेलफेयर कर देते हैं जी। तो इसका मतलब हम लोग गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। जी। बिल्कुल सही बात। आज 80 करोड़ इंसान को 5 किलो अनाज पे जिंदा है जी। और हम बोल रहे हैं कि भाई विकसित भारत बनाएंगे, विकसित इकोनॉमी बनाएंगे। इज इट पॉसिबल? पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पॉसिबिलिटी जब तक ये गरीबी से बाहर नहीं निकल, इन 80 करोड़ को यदि गरीबी से बाहर निकालेंगे तो इनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इकोनॉमिक अपने आप को ग्रो बूस्ट मिल जाएगा और अपने आप ही विकसित भारत बन जाएगा। सही बात है। क्योंकि ये जो गरीबी है ये राष्ट्र के बजट के ऊपर जी। सबसे बड़ा भार है। जी। इसलिए भारत सरकार के बजट में सबसे बड़ा भार क्या है? एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट है। जी। 1/3 बजट इंटरेस्ट में चला जाता है जी। और मोर देन 1/3 इस गरीबी के चक्कर में फूड सिक्योरिटी है, मनरेगा है या किसान सम्मान निधि है, इसमें चला जाता है। जी। जी। अब डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं बचता है, इसलिए हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है। सही बात है। बिल्कुल। सो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये सब बंद हो जाना चाहिए और इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट खाली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जी। इरिगेशन में, जी। एजुकेशन में और स्वास्थ्य में, ये 4 फील्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। इसके बगैर ग्रोथ नहीं होगी। बिल्कुल नहीं हो पाएगी। सही बात। जो सर्विस सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर के कारण तो देश बर्बाद हो चुका है अपना। जी। क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं है सही बात है। मैन पावर और नहीं है। जितनी भी इस देश में पब्लिक के साथ जो चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, वो सर्विस सेक्टर से ही हो रहा है। जी। प्रोडक्शन में तो कोई फ्रॉड होने का स्कोप नहीं। कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो पैसा दे रहा है तो वो तभी प्रोडक्ट मिल रहा सही है। बात है। बिल्कुल। सर्विस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझो कितने बैंक लूट गए, कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो गई, कितनी इंश्योरेंस कंपनियों पैसा खा जा रही है। तो ये कस्टमर को लूटने वाले कौन है? जैसे आदर्श हो गया, सहारा हो गया, ये एक सर्विस सेक्टर था जी। और उन्होंने इस हिंदुस्तान की प्रजा से पैसा लेकर के उनको बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सही बात। जो सर्विस सेक्टर है वो इस देश की प्रजा को बर्बाद कर रहा है जी। और उसमें अनएथिकल प्रैक्टिस सब सर्विस सेक्टर में ही है। बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्शन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंसान पैसा दे रहा है, उसको माल मिल रहा है। सही बात है। बिल्कुल। उसमें खाली इतना ही हो सकता है कि उसमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट लग रहा है, कम तोला जा रहा है, कम कुछ हो सकता है, पर वो जी। फिर भी टू द सम पॉइंट। जी। अगर सर्विस सेक्टर में तो पूरा का पूरा बिल्कुल अन्याय है। जी। 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 आजकल जो गवर्नमेंट है, राम राज्य की बहुत बातें होती है। आपके हिसाब से राम राज्य एग्जैक्टली है क्या? मेरा ऐसा मानना है, राम राज्य का मतलब क्या है? भाई हर इंसान सुखी, समृद्ध और सुरक्षित रहना चाहिए। जी। कोई आदमी दुखी नहीं होना चाहिए। जी। और आज के दिन में सबसे बड़ा दुख या तो स्वास्थ्य का है, सही बात। या आर्थिक समस्या है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आज ये दोनों ही समस्या हर परिवार को। बिल्कुल। सबसे ज्यादा एजुकेशन चाहिए हर परिवार को, हेल्थ चाहिए हर परिवार को, और कोई ना कोई रोजगार चाहिए। चाहिए। तो हेल्थ इज इम्पोर्टेंट एंड आर्थिक स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है। आर्थिक तंगी में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में आर्थिक तंगी में रहते हैं तो वो लोग सुसाइड करते हैं, परिवार सुसाइड कर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आर्थिक तंगी में कोई नहीं रहेगा
और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ये सब परिवार सुखी रहेंगे। और इसीलिए राम राज्य की स्थापना। आप समझो कि यार मंदिर बन गए, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं जी, चर्च है, पर इन मंदिर मस्जिद का महत्व कब है? जब उस मंदिर मस्जिद में पुजारी है या पादरी है जी, या मौलाना है जी, और उसको दर्शनार्थी है या कोई प्रार्थना स्थल में प्रार्थना करने वाला है, जी, तो उसका महत्व उस सही मंदिर बात का। है सर, लोग दर्शन से बात, समझो भाई हमने राम मंदिर तो बना दिया, जी। पर राम मंदिर में यदि पुजारी नहीं होगा सही बात, या दर्शनार्थी नहीं होगा तो वो राम मंदिर क्या करेगा? खंडर बन जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही, इसका मतलब क्या हो गया? राम से, मंदिर से ज्यादा इंपॉर्टेंस है राम राज्य की। जी, और राम राज्य मंदिर बनाने में हम सब लगे हैं, रोज कथा भागवत हो रही है, जी, जी, पर राम राज्य की स्थापना करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। जी, मैं ये चाहता हूँ भाई राम राज्य स्थापित करने में सब लोग सहयोग से काम करेंगे तो अपने देश में राम राज्य की स्थापना हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, बस यही है कि हर आदमी स्वार्थ में, हर आदमी अपने को कमाने के, सामने वालों को जेब काट के, सामने वालों को एक्सप्लॉइट करके, सामने वालों को चूस के अपना पैसा भरना चाहता है। जी, जी, जब तक आप परहित नहीं करोगे तब तक राम राज्य नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है, हर इंसान किसी भी तरह से सामने वाले को, कस्टमर को चूसता है, बिल्कुल सही बात, पर ग्राहक ही सबसे बड़ा है। इंसान में भी वो इंसान बड़ा है जो ग्राहक है, सही बात है, क्योंकि ग्राहक ही ऐसा वस्तु है जो पूरी दुनिया चला रहा है। बिल्कुल सही बात, ग्राहक के बगैर कोई अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है, और अर्थव्यवस्था नहीं चलती तो अर्निंग नहीं हो सकती, तो किसी का पेट नहीं चल बिल्कुल सकता। सही बात है वो बात, इसका मतलब मैं बोलता हूँ भगवान से भी बड़ा ग्राहक है, जी, क्यों? ग्राहक से कमाता है तो ही वो दूसरी दिन मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाता है, ग्राहक से कमाता है तो ही वो मंदिर में जाके दूध चढ़ाता है, बिल्कुल सही बात, ग्राहक से करता तो ही सबको डोनेशन भी कर पाता है। सब ग्राहक, मतलब जितना भी पैसा जनरेट, जो भी अर्थव्यवस्था पैसा जनरेट हो रहा है वो कस्टमर से हो रहा है। सही बात है, यदि हमने कस्टमर को भगवान मान लिया, जी, यदि सभी, मैं तो सभी व्यापारी को अपील कर रहा हूँ, जी, आप मंदिर मत जाओ, चलेगा, पर यदि अपने कस्टमर को भगवान मान लोगे तो आपका व्यापार 3 गुना बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। जी, बिल्कुल सही बात, पर दुर्भाग्य है कि इसके लिए व्यापार जगत ही दोषी है। व्यापार जगत ही ग्राहक के साथ सबसे ज्यादा अन्याय कर रहा है। जी, पूरी अर्थव्यवस्था वो चला रहा है, उसी के ग्राहक के पैसे से हमारा पेट चल रहा है, हमारा परिवार चल रहा है, जी, पर हम ग्राहक के साथ अन्याय कर रहे हैं। जी, कभी डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे रहे हैं, कभी कम तोल रहे हैं, कभी ओवर प्राइस ले रहे हैं, सब कुछ तो ग्राहक के साथ हो रहा है यार। जी, बिल्कुल सही बात है, स्कैम से जितने भी सभी ग्राहक के साथ हो रहा है। यदि एक ही नियत साफ हो जाए कि ग्राहक का भला करना जी। है और ग्राहक के साथ में ईमानदारी रखने, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई वो व्यापारी भी तो सौ जगह ग्राहक है। सही बात है, बिल्कुल भाई एक व्यापार से या एक नौकरी से इंसान कमाता है, सही बात है, या 2 व्यापार होगा, पर फाइनली वो 100 जगह वो भी कस्टमर है। बिल्कुल सही बात, यदि कस्टमर का भला होता तो सबका ही भला हो रहा है ना, बिल्कुल, और किसी का भला करके कमाने में कोई बुराई भी बुराई नहीं भी है। नहीं, सही बात है, बिल्कुल, किसी की जेब काट के तो नहीं कमा रहे हम सारी लोग, कंपनियां वही कर रही हैं, सभी सारी समझे? तो मेरा सब लोगों से अपील है कि आप लोग सब सहयोग करो। जो रिटेल व्यापारी है वो भी हमारे साथ जुड़े और अपने कस्टमर का वेलफेयर करेंगे, तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा और इस देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और सबका कल्याण भी होगा उसमें। आपने सर बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है, आपने मिशन ग्रेट इंडिया के नाम से जो आपने काम स्टार्ट किया है, अब इसको हम कैसे, एक आम आदमी, एक आम परिवार कैसे इस मिशन के साथ जुड़े? इसमें कैसा है, जो हम 3 बेनिफिट दे रहे हैं, 20 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, 5 लाख सालाना तक का पेंशन, 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, 20 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस, 20 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस ठीक है, फ्री है, उसके लिए एक पैसा नहीं भरना है। ठीक है, सालाना 5 लाख तक का पेंशन, वो 61वें साल, 60 साल तक ये बीमा पॉलिसी है, ठीक है, 61वें साल से ये पेंशन प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इमरजेंसी में कभी भी चाहिए तो उसको 2 लाख तक का लोन देंगे। 2 लाख का लोन अब ये कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा, जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदता है ठीक है, उसको इस तीनों बेनिफिट के लिए उसको 1 रुपया नहीं देना है, ठीक है। ठीक है, तो उसको कस्टमर को क्या करना है कि हमारी वेबसाइट पे mgicard.in करके वेबसाइट है, mgicard.in, www.mgicart.in, कार्ड CARD, वो मैंने वेबसाइट पे हम ठीक है, वो लिंक दे description वगैरह देंगे, वो ले लिंक में भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम लोग। तो उसमें जाकर के आपको रजिस्टर करना 1 टाइम, एक ही बार में। ठीक है, उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यदि पुरुष से उसके लिए 799 प्लस GST है, ठीक है, और महिला या गरीबी रेखा के नीचे है उसके लिए 499 प्लस GST का चार्ज है जी। अभी वो खाली चार्ज है, वो आपको पे नहीं करना है, ठीक है, आपको एक पैसा पे नहीं करना। हम कभी भी आपकी जिंदगी में आपकी जेब से 1 रुपया लेने की कोई नियत नहीं, हम देना भी नहीं है आपको। ठीक है, ये चार्ज है, वो हम लोग जब भी पेमेंट करेंगे कोई फैसिलिटी उसमें से काट लेंगे आपको। बाद में कट करेंगे। आपका पैसा आपकी इच्छा हो तो दो, नहीं तो नहीं दो। यदि आपने अपनी जेब से 1 रुपया नहीं दिया जी, तो आपको किसी तरह की रिस्क है, आपको कोई लॉस होने वाला है या आपके साथ चीटिंग हो सकती है, जी, नहीं हो सकती है। बिल्कुल। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा,
हम लोग जितने भी रिटेल व्यापार हैं बाजार में, जितने भी रिटेल दुकानदार ऑफलाइन है या ऑनलाइन है जी, उनके साथ हम लोग टाई अप करेंगे, ठीक है, जिसमें सब प्रोडक्ट आ गया। सुबह उठ के दूध लेना था आ गया, डीजल पेट्रोल वो आ गया, किराना आ गया, सब्जी फ्रूट आ गया, एवरी प्रोडक्ट जो एज ए कस्टमर आप खरीदते हो लगभग सब प्रोडक्ट में हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, फिर जिस दुकानदार ने हमारे साथ टाई अप किया उन दुकानदार से आप लोगों को जो आपको रिक्वायरमेंट है डेली, ठीक है, वो आपको वहाँ प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, माना कि राजस्थान में सरस दूध है या अमूल दूध है, ठीक है, तो ये आपके एरिया में अमूल दूध का पार्लर मेरे साथ टाई अप है, ठीक है, तो आपको उस दुकान से अमूल लेना है, बस इतना ही करना है। समझ गया मैं। क्योंकि दूध कहीं से भी लोगे रेट एक ही है, सही बात है, प्राइस रेंज तो एक पैसे का फर्क नहीं किसी भी, और सब एमआरपी भी बिकता है बिल्कुल दूध, सही। ठीक है। जैसे पेट्रोल पंप पे हमने टाई अप किए भारत पेट्रोलियम पे, तो आपको भारत पेट्रोलियम पे जाके पेट्रोल भराना है जो आप डेली भरा रहे हो। जी, आपको अभी भराने के बाद में 1 रुपया नहीं मिलता वापस, बिल्कुल सही। हम आपको उसमें 10% मनी बैक देंगे, 10%, 10% इन पेट्रोल डीजल एंड सीएनजी में। ठीक है, मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, गोल्ड ज्वेलरी में, डायमंड ज्वेलरी में और रिचार्ज ऑफ द मोबाइल में हम लोग 20% मनी बैक देंगे। 20% 20%। आप समझो अभी जियो रिचार्ज करते हो, जी, अंबानी जी अरबपति बना दिए, 50 करोड़ इंसान कस्टमर जियो रिचार्ज करता है, बिल्कुल सही बात है, अंबानी जी अरबपति बन गए, पर वो आपको 1 रुपया वापस नहीं देते हैं। जी, हम उसी एयरटेल में, उसी जियो में, उसी बीएसएनएल में, उसी आइडिया में या वीआई में जो आप रिचार्ज करोगे हम लोग 20% मनी बैक देंगे। ठीक है, ठीक है, पेट्रोल डीजल आप रोज भराते हो, डेली चाहिए, इसके बगैर एक दिन नहीं चलता है, उसमें हम लोग 10% मनी बैक देंगे। जी, बस खाली एक ही शर्त है कि हमारे साथ टाई अप है, हमारे साथ जो नेटवर्क में जुड़े हैं उन दुकान से आपको रिचार्ज कराना है, उन दुकान से या उस पंप से आपको पेट्रोल भराना है। पर्टिकुलर कुछ आपके कॉलम, हाँ, मतलब नेचुरल, अदरवाइज मुझे कैसे मालूम सही पड़ेगा। बात है, फाइनली ये कॉन्सेप्ट चलेगा, हम लोग उनसे कुछ मार्जिन लेंगे, जी, कस्टमर से कुछ नहीं लेंगे, पर उन व्यापारी से हम लोग को कुछ मार्जिन लेंगे, उस मार्जिन से ये कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, मैं वही सोचा पॉसिबिलिटीज कैसे हो नहीं, ये कोई हवा में बात नहीं है, ये मतलब फिनेंशियल जो मेरा नॉलेज है जी, मैंने उसको पॉजिटिव उपयोग किया है। जी, हर आदमी कमा के अपने घर ले जाना चाहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं घर पे कमा के, मुझे कमाने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। जी, नहीं आप सही बात है, बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट मैंने 2016 में ये कॉन्सेप्ट चालू करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी को लेटर लिखा, जी, और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया भाई ये कॉन्सेप्ट भारत सरकार लागू करे। जी, आप चाहो तो मैं सहयोग करने को तैयार हूँ, जी, और यदि भारत सरकार लागू नहीं करे तो हम करें, उसमें भारत सरकार हमारा सहयोग करे। ठीक है, पर चाहे वो करे या मैं करूं, मेरा मकसद है भारत को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई राष्ट्र बनाना। जी, अब उसमें सरकार को सहयोग देना चाहिए, सही बात है, सरकार का, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, ये काम गवर्नमेंट का है, भारत सरकार का या राज्य सरकार को, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई। क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, इन 3 मुद्दे पे वो इलेक्शन लड़ते हैं, सही बात है, और आज से नहीं 75 साल आजादी के बाद में ये मुद्दे हैं मेन, जी, पर ये पॉलिटिकल नारा बन के रह गया, इसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, सही बात, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो इसलिए यदि सभी राजनेता, सभी एमएलए, सभी विधायक, सभी एमपी यदि अपने अपने एरिया में इस कॉन्सेप्ट के लिए बात करेंगे, जी, तो अगले 2 साल में या 5 साल में उनका सब पूरा एरिया गरीबी मुक्त बन सकता है। जी, और मैं तो आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये कॉन्सेप्ट हम नहीं चालू करें, भारत सरकार चालू करे। जी, यदि मैं कर सकता हूँ तो भारत सरकार कर सकती है, तो सही बात है, वो तो, और उनके पास सारा सोर्स, अनलिमिटेड फंड है, अनलिमिटेड पैसा है, जी, जी, ठीक है, Sources और वो हर प्रोडक्ट पे 5% से 40% तक जीएसटी ले रहे हैं वो लोग। बिल्कुल सही बात है, सो भारत सरकार तो उस कंज्यूमर से पैसा ले रही है, जी, बट अनफॉर्चुनेटली भारत सरकार या राज्य सरकार भी कंज्यूमर के नाम पे एक पैसा उनको वापस नहीं देती है। इट इज वन वे ट्रैफिक है। भाई किसी ने निरमा खरीदा या टाटा नमक खरीदा या आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, जी, तो उसमें दुकानदार से लगा के, रिटेलर से लगा के कंपनी के मालिक तक सब कमाते हैं, सही बात, उसमें भारत सरकार भी और स्टेट गवर्नमेंट भी कमाती है। जी, एक कस्टमर से सब लोग कमाने में लगे हुए हैं, बिल्कुल सही बात, पर अनफॉर्चुनेटली कस्टमर वेलफेयर के नाम पे कोई तैयार नहीं है काम करने के लिए। जी, अब इतना रुपया है वो सब ले जाके करेंगे भी क्या। सपोज अब सब साधु संत भी भाषण देते हैं कि भाई त्याग करो, उस पैसे के इकट्ठा मोह मत रखो, पर फिर भी साधु संत सब अरबोपति मालिक बन गए। बहुत फंड तो हर किसी के, अब जो बोलता है त्याग करो वही अरबोपति का मालिक बन गया, जिसने संन्यास ले लिया वही अरबों रुपए के अखाड़े बना के बैठ गए। जी, वो हर आदमी तो पैसा चाहिए ना, जिसने संसार त्याग गया उसको भी पैसा चाहिए, हाँ, अपने सर्वाइवेशन के लिए, सबको पैसा चाहिए। तो कौन देगा पैसा? पैसा गरीब इंसान ही देता है इस देश में, जी, अमीर तो पैसा कमाता है उससे। सही बात है,
सब मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, आप कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यापार करते हो, कमाना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं, पर एटलीस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कमाओ जी। हमारे कस्टमर का भी कुल वेलफेयर कर लो आप। मैंने कोई आपको ये नहीं बोलूँगा आप चैरिटी करो जी। जो आप कमा रहे हो उसमें कुछ पार्ट कस्टमर वेलफेयर फंड में डाल दो और कस्टमर का वेलफेयर कर दो, इतना ही तो बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही बात है। और वो भी पैसा कहाँ से देना है, जो कस्टमर दे रहा है उसी में से देना है आपको। बिल्कुल सही बात है। अपनी जेब से 1 रुपया नहीं मांग रहे हम लोग। जी बिल्कुल सर। तो आपको उस नेटवर्क में से खरीदना है, जितने प्रोडक्ट खरीदते जाओगे आप, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी को डिवाइड किया हमने प्रोडक्ट को 5 या 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्योंकि हर प्रोडक्ट में मार्जिन अलग अलग है जी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमने प्रोडक्ट को डिवाइड किया है। अब जो प्रोडक्ट खरीदोगे उसमें जैसे पेट्रोल डीजल में 10% है, डेयरी प्रोडक्ट या रिचार्ज में 20% है, किराना एफएमसीजी प्रोडक्ट ड्राई फ्रूट में 40% है, सब्जी फ्रूट मिठाई नमकीन में, कार इंश्योरेंस मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो प्रीमियम पर उसमें भी 100% मनी बैक है। 100% मनी बैक है। अभी सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने हीरो मोटरसाइकिल वालों के साथ टाई अप किया है। अभी कौन कौन सी कैटेगरी पे काम कर रहे हैं? अभी शुरुआत में देखो, ये कंपनी तो कोई प्रोडक्ट बेचती नहीं है, बिल्कुल सही बात, ठीक है, तो हमको टाई अप ही करना है बाजार में, नेटवर्क डेवलप करना है। अब जब तक व्यापारी हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक धीरे धीरे होगा, एक दिन में होगा, पर जब तक कस्टमर सपोर्ट करेंगे तो व्यापारी को अपने आप ही आना पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम लोग इनिशियली क्या किया, हमने हीरो मोटरसाइकिल हीरो कंपनी के साथ टाई अप किया है, ठीक है। अभी इनिशियली खाली मात्र 1000 गाड़ी का ही हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, 1000 का ट्रेस बेसिस पे, ठीक है। और उसमें हम लोग एक शोरूम प्राइस प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, का 100% मनी बैक देंगे कस्टमर को। 100% बाइक का और प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम का, ये 2 कॉस्ट का 100% मनी बैक देंगे, जीएसटी को छोड़ के। जीएसटी तो गवर्नमेंट का, जीएसटी के अलावा जितना भी प्रीमियम होगा मैं हम मनी बैक, अब ये मनी बैक आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा जी, ये जितना भी बैंक ये मनी बैक है आपके जो हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड अकाउंट है उसमें जमा होता जाएगा। ये आपकी जो वेबसाइट पे जो अकाउंट हमारे यहाँ जो आपका रजिस्ट्रेशन है उस अकाउंट में आपका जमा होता जाएगा, वॉलेट बन जाएगा, उसमें जमा होता जाएगा, ठीक है। और हर खरीदी के साथ में कस्टमर को एसएमएस मिलेगा, बैलेंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। पैसा उसको 1 रुपया नहीं देना है, हम लेंगे भी नहीं उससे पैसा, ठीक है। ये बैलेंस बढ़ता जाएगा, और कोई भी आपके परिवार में 10 साल से लगा के 40 साल तक जो मेंबर है उसी का रजिस्ट्रेशन होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि एक इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट है, उसमें प्रीमियम भरना पड़ेगा हमको, सही बात। सो 10 से 40 साल का कोई भी इंसान है आपके परिवार में, उसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर आप टाई अप करो, कहीं भी खरीदी कर सकते हो, जो उस रजिस्ट्रेशन में आपने फोन नंबर रजिस्टर किया है वो आपका अकाउंट नंबर है, वही अकाउंट नंबर हो जाएगा। जैसे अभी बैंक में पैसा भरते हैं तो अकाउंट नंबर देना पड़ता है, यदि इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा पड़ता है तो पॉलिसी नंबर देना पड़ता है, फिर पैसा पड़ता है तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी में जमा होता है, अपने अकाउंट में नहीं जमा होता है। यहाँ आप पैसा नहीं दे रहे हो जी, आप जो डेली वस्तु खरीदते हो वही खरीद रहे हो जी, कोई एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं देना है जी, वो उसी में से हम लोग 10%, 20%, 60%, 80%, 100% आपके अकाउंट में जमा कर रहे हैं जी। ये 60 साल तक एक तरह से आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करेगी, ठीक है। जैसे नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि हम 20 साल या 30 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 20 से 30 साल तक पैसा भरते हैं, सही बात है, 20 से 30 साल प्रीमियम भरते हैं, पर उसमें 3 कंडीशन में पैसा मिलता है जी, या तो उस दरमियान डेथ हो गई तो पैसा मिलेगा जी, डेथ नहीं हुई तो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा पॉलिसी के टर्म पूरी होने पे, और बीच में चाहिए तो लोन मिलेगा। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब क्या है, जब हम प्रीमियम भरते हैं तो ही ये 3 कंडीशन में पैसा मिलता है जी, या तो डेथ पे या सर्वाइवल पे या फिर लोन मिलता है, अदरवाइज पैसा नहीं मिलता है। और यदि प्रीमियम भरना बंद कर दिया तो ये कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। सेम वे ये भी यूं मान लो कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा ही कॉन्सेप्ट है जी, इसमें आपको 1 रुपया जमा नहीं कराना है, ठीक है। आप जितनी खरीदी करते जा रहे हो उतना प्रोपोर्शनली अमाउंट आपके अकाउंट में जमा होता जा रहा है जी। यदि 60 साल तक ये इंश्योरेंस पॉलिसी काम करेगी और 60 ईयर्स की एज तक यदि उस कस्टमर की डेथ हो गई तो उसको अकाउंट में जितनी रकम जमा है वो पूरे उसके नॉमिनी को मिल जाएगी, जो उसके वॉलेट में अमाउंट। हाँ, सपोज कि 18 लाख या 15 लाख उसके अकाउंट में जमा हो गए जी, तो डेथ हो गई तो वो 15 लाख उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। यदि डेथ नहीं होती है तो 61वें साल से ये ऑटोमेटिकली पेंशन प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट पेंशन में ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा उसका, और हर साल 61वें साल से उसको हर साल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन कितना मिलेगा सर? पेंशन उसके अकाउंट में कितनी खरीदी की उसने और हर साल उसके अकाउंट में कितना जमा हुआ है, जमा अकॉर्डिंग टू जितना नेचुरली। यदि उसने 1 पैसे की भी खरीदी नहीं की है तो उसके अकाउंट में जमा ही नहीं, तो मैं कैसा दूंगा, मेरे को कुछ मिला ही नहीं मार्जिन जी, जी। ये प्रोडक्ट में मार्जिन से चल रहा है, जैसा जैसा कस्टमर जितने खरीदेगा उतना मार्जिन मिलेगा, और उसी हिसाब से उसको बेनिफिट में पास ऑन कर रहा हूँ जी, ठीक है।
तो हर साल उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी है कि 10 से 40 साल से ज्वाइन किया है। ठीक है। उसमें 10 से 20 साल, 21 से 30 साल और 31 से 40 साल। ठीक है। यदि 10 से 20 साल में उसने ज्वाइन किया है तो उसका अकाउंट में जितनी रकम जमा है उसका 120% मिलेगा। यदि 1 लाख रुपए जमा है तो उसको 1,20,000 मिलेगा पेंशन में। ठीक है। 21 से 30 साल में ज्वाइन किया है उसको तो उसको 1 लाख जमा है तो उसको 80% मिलेगा, 80,000 मिलेगा। 80,000 मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। और 21 से 30 साल 31 से 40 साल की उम्र है उसकी ज्वाइन करने की तो उसको 40% मिलेगा, तो 40,000 मिलेगा। 40 पर सालाना 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। पर 5 लाख का पेंशन, सालाना पेंशन, उसके लिए 1 रुपया जमा नहीं कराना है। तो उसमें कुछ तो देना ही नहीं पड़ा। 1 पैसा नहीं दिया आपने। जी जी, अपने आप पैसा। 20 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस फ्री हो गया, 1 पैसा नहीं दिया। और सालाना 5 लाख तक का पेंशन हो गया, उसके लिए भी आपने 1 पैसा नहीं। बिल्कुल सही। अब क्या आप सोच सकते हो कि 5 लाख का पेंशन कोई छोटी रकम है? बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ये तो, एक पॉसिबिलिटी। सही बात है। आप सब 5 लाख का बीमा किसको, मतलब 5 लाख का पेंशन किसको बोलते हैं सालाना का? जी। आज हमारी क्या भाई, आज अपनी पीढ़ी कमा रही है, खर्च कर रही है। हमने, हमारे फादर ने कमाया, खर्च किया, हमारे दादाजी ने कमाया, खर्च किया, पर सब कमाते जा रहे हैं, खर्च करते जा रहे हैं। वो पैसा सब उद्योगपतियों के पास जा रहा है। एक आदमी 400-500 रुपए डेली वेजेज अर्नर करता है, जो 500 रुपए लेके शाम को घर जाता है ना, तो वो इतना सामान लगता है पर डे का 500 रुपए का, सुबह उठता है तो वो घर खाली है, वापस उसको 500 रुपए कमाने दूसरे दिन जाना पड़ता है। मतलब वो पूरा दिन मेहनत करता है, वो पैसा खर्च करता है, वो वापस टाटा, अंबानी, अदानी के पास चला जाता है जी। तो इनडायरेक्टली जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं वो सब इन उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं। बड़े और उद्योगपति इन कस्टमर की कोई केयर नहीं कर रहा है जी। अब टाटा के पास कितना रुपया है, अंबानी के पास कितना है, अदानी के पास कितना रुपया है, पर उनके कंज्यूमर का कोई वेलफेयर किसी ने किया अभी तक? किसी ने सोचा? भारत सरकार और राज्य सरकार भी हर चीज के कंज्यूमर से जीएसटी लेती है यार, पर कंज्यूमर को वेलफेयर करने के नाम पे ना तो स्टेट गवर्नमेंट को या राजस्थान कोई भी सरकारें काम नहीं कर रही है और कोई भी उद्योगपति काम नहीं कर रहा है। काम कर रहा, सही बात। जबकि वही कंज्यूमर पूरी अर्थव्यवस्था चला रहा है, सरकार का खजाना भी वही भर रहा है, उद्योगपतियों को अरबपति भी वही बना रहा है, तो कस्टमर के साथ क्यों इतना अन्याय? तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग कस्टमर का वेलफेयर करें। ठीक है। तो ये तीनों बेनिफिट पूरा लिंक है उसकी परचेजिंग पावर से। यदि डेथ हो गई तो 20 लाख मिल जाएगा, नहीं हो तो सालाना पेंशन मिल जाएगी। पेंशन में भी ये कंडीशन है कि भाई कस्टमर की डेथ हो गई पेंशन के पीरियड में, 60 साल के बाद में यदि कस्टमर की डेथ हो गई तो उसकी वाइफ को, स्पाउस को 50% मिलेगा। ठीक है। जैसे वाइफ को, स्पाउस को, ठीक है। जैसे अपनी सरकारी नौकरी में पेंशन होता है तो क्या होता है, जब एम्प्लॉय मिल जाता है उसकी वाइफ को 50% मिलती है, सेम वे कॉन्सेप्ट है। और उसकी वाइफ की डेथ हो गई तो फिर ये पेंशन मिलना बंद हो जाएगा, फिर फैमिली को नहीं मिलेगी। ठीक है। तो और इमरजेंसी में चाहिए तो उसको जितना बैलेंस है उसमें 5 to 10% मैक्सिमम वो लोन ले सकता है विदाउट सिक्योरिटी। जितना भी वॉलेट में अमाउंट होगा, समझो भाई 10 लाख जमा है, ठीक है, वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए की लोन ले सकता है हमसे, आपकी कंपनी से। ठीक है। मिनिमम 5% 50,000 से 1 लाख तक की मैक्सिमम है। ठीक है। ठीक है। वो लोन ले सकता है, पर वो लोन मैक्सिमम 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। 2 लाख उस लिमिट। हाँ, उसके लिए भी आपको 1 रुपया देना नहीं है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं लेंगे, प्रोसेसिंग फीस वगैरह कुछ नहीं है। नो, वो फाइनेंस की स्कीम डेवलप करेंगे, जो भी लेंगे वो ले लेंगे। जी। पर हम जैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनी लोन देती है उससे भी कम रेट में देंगे हम लोग एज इंटरेस्ट। आज माइक्रो फाइनेंस कंपनियां 22% से 28% पैसा ले रही है। सारी बड़ी कंपनियां चार्ज बहुत ज्यादा, और उसको रिजर्व बैंक ने परमिट कर रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरबीआई ने उसको परमिट कर रखा है। और 22 से 28, गोल्ड लोन कंपनियां 24% ब्याज ले रही है। जी। वो आरबीआई से अप्रूव्ड है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इंटरेस्ट भी एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है गरीबी के लिए। बिल्कुल सही बात। और गरीब आदमियों को बहुत बड़ा इंटरेस्ट देना पड़ता है। जी। गरीब आदमियों को आज 1.5% पे या 18% पे या 20% में कोई पैसा नहीं देता है। सही बात है, बिल्कुल। आप समझे मेरी बात को? तो हम लोग उसको 18 से 21% ब्याज पे लोन देंगे जी। उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज कॉमन मैन को, आज गरीब आदमी को लोन ही कौन देता है? फर्स्ट जो बात, सही बात है, कोई सरकार नहीं देती, कोई बैंक नहीं देता है, वो प्राइवेट फाइनेंस के पास जाता है, वो 3-4-5% ब्याज पे पैसा लेता है बेचारा। तो ब्याज के कारण भी गरीबी बहुत है इस देश में। तो ये हमने तीनों फैसिलिटी दे दी है। यदि किसी परिवार में ये तीनों फैसिलिटी होगी जी, तो डेथ होगा उसका तो उसको बीमा मिल जाएगा, तो परिवार सुखी रहेगा। जिंदा रह गया वो तो उसको ओल्ड एज में पेंशन मिल जाएगी, तो उसका परिवार सुखी है। और इमरजेंसी में कोई भी को तकलीफ हुई तो हमने 2 लाख तक की लोन दे दी। मतलब तीनों फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसकी सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर कर दिया। और ये फाइनली ये जनरेशन लॉन्ग चलेगा पैसा। और तो लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट। इसमें कैसा होगा, यदि कोई कस्टमर के 61 साल में हमने 2 लाख रुपया पेंशन दिया जी, उसने तो पैसा दिया नहीं मुझे, मैंने 2 लाख रुपया दिया और वो 2 लाख के लिए अपने परिवार के लिए खरीदी करेगा, तो उसका पैसा अगले जनरेशन के उसके बच्चे के अकाउंट में वापस जमा हो जाएगा।
बिल्कुल सर। जो आपने एक बार खर्च किया वो अगली पीढ़ी में भी वापस खर्च करोगे, वो पैसा मिलेगा, खर्च करोगे वापस अपने अकाउंट में जमा हो, तो ये पीढ़ियों तक चलेगा। बिल्कुल सही बात है। वॉलेट ट्रांसफर तो पीढ़ी तक चलेगा ही इसमें, क्योंकि पैसा हम दे रहे हैं पेंशन का, जी जी, वो उससे खरीदी करेगा, वो खरीदी करेगा तो उसके बच्चे के खाते में जमा हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पैसा पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। सर जैसे अभी आपने बताया कि आपने हीरो की 1000 गाड़ियों का कॉन्टेक्ट किया हुआ है, तो ये हम कैसे प्रोसेस कर पाएंगे, कैसे कोई आम कंज्यूमर कैसे ले पाएगा उससे? अभी जिसको भी हीरो व्हीकल, चाहे बाइक हो या उसका स्कूटर हो, कुछ भी लेना हो आपको, तो आपको हमारे जो व्हाट्सएप चैट बॉक्स का नंबर दिया उस पर मैसेज करना है जी। आप मैसेज करोगे, उसके बाद में हम लोग आपको बुकिंग करेंगे जी। और हम लोग चाहेंगे, हम लोग फाइनेंस कंपनी के साथ भी टाई अप कर रहे हैं जी। अभी नॉर्मली मोटरसाइकिल के ऊपर फाइनेंस में 20 से 22% ब्याज ले रही है कंपनियां। बिल्कुल सही बात। हम नेगोशिएट कर रहे हैं कंपनियों के साथ में, हम लोग 15 से 18% ब्याज में आपको फाइनेंस भी करवाएंगे। मेरा मकसद है कस्टमर के साथ में किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, कम करवाएंगे, हम तो लोन देंगे नहीं, पर जो फाइनेंस कंपनियां उनके साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं जी, और उसमें लोन भी हम लोग सस्ता करवाएंगे उनसे जी। क्योंकि मेरे थ्रू काम हो रहा है, तो मैं ये जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो कस्टमर वेलफेयर के लिए बनाया है जी। तो कस्टमर के साथ में कोई अन्याय मैं होने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है जी। आप समझ रहे मेरी बात को। तो मैं लोन भी आपको सस्ता करवा के दे रहा हूँ जी। इंश्योरेंस भी मैं 100% मनी दे रहा हूँ, बाइक का पैसा 100% मनी दे रहा हूँ जी। उसके लिए आपको हमको मैसेज करना है और हम लिमिटेड 1000 बाइक ही है अभी हमारे पास जी, क्योंकि ये ट्रायल पे हम लोग भी नए हैं जी। वो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। यदि समझ में आ जाएगा तो हो सकता है हम इसके बाद में आपको बहुत सारी गाड़ियां देंगे, सभी कंपनी की भी दे सकते हैं हम धीरे धीरे, क्योंकि एक बार जब हीरो बेचने लगेंगे तो दूसरी कंपनियां भी हमारे पास आएगी। सही बात है। सो अभी कस्टमर कितना सपोर्ट करता है उसके ऊपर ये सब लाभ डिपेंड करते हैं जी। भाई। जैसे पेट्रोल डीजल में भी हम 10% दे रहे हैं अभी आपको। पेट्रोल सीएनजी नहीं है सर अपने पास? सीएनजी तीनों ही, तीनों है, पेट्रोल डीजल सीएनजी पे जैसे हम लोग अभी 10% ही दे रहे हैं जी, क्योंकि हम लोग कंपनियों के साथ में अभी हमारी पावर नहीं है नेगोशिएशन की, तो हमको जो मार्जिन मिल रहा है उस पर ये दे रहे हैं। ठीक है। पर यदि कस्टमर हमारे साथ ज्यादा जुड़ते हैं ठीक है, तो हम कंपनी को परचेजिंग पावर करके हम नेगोशिएट करेंगे तो हमको ज्यादा मार्जिन मिलेगा, तो हम लोग 20% तक भी मनी बैक देंगे आपको। ठीक है। हमको ज्यादा प्रॉफिट नहीं करना है, जो भी हमको प्रॉफिट करेगा उसमें से मैं नॉमिनल पैसा रख के आपको मैक्सिमम बेनिफिट कस्टमर को देने की कोशिश करूंगा। करंट में अभी कौन कौन से, कोई अगर नया कंज्यूमर जुड़ना चाहता है आपके साथ, तो अभी करंट में कौन कौन से पैकेज में क्या अभी इनिशियली 3 प्रोडक्ट आप आज से ही खरीदी करना शुरू कर सकते हो। कर सकते हैं। एक तो हीरो 2 व्हीलर, ठीक है, वो आज से ले सकते हो, पर वो मैक्सिमम 1000 यूनिट तक की है ऑफर। ठीक है। ठीक है। फिर आप कार इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, मोटरसाइकिल इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस है मोटर व्हीकल का, और मेडिक्लेम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो आप आज ले सकते हो। उसमें भी हम लोग 100% मनी बैक दे रहे हैं, उसमें भी 100%, पर इन सब प्रोडक्ट में जीएसटी को छोड़ के। ठीक है। और मोटर व्हीकल में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस छोड़ के, ठीक है। मेडिक्लेम में जीएसटी को छोड़ करके, ठीक है, वो आप 100% मनी, वो आज आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो या कोई भी कार, बाइक, मोटरसाइकिल, ठीक है, बस, ट्रक, किसी का भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी आप मेरे से रिन्यू करवा सकते हो। रिन्यू भी करा? हाँ, रिन्यू भी करा सकते हो ना। ठीक है। तो वो हम 100% देंगे। आप समझो, मैं एग्जांपल देता हूँ किसी एक बंदे ने ट्रक लिया जी, वो ट्रक में डेली एवरेज मिनिमम 100 लीटर से 150 लीटर उसको डीजल लगता है। सही बात है। ठीक है। फिर उसको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है और उसको इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरनी पड़ती है जी। पर इंडिया में 99% जो सिंगल व्हीकल ओनर है ना भाई साहब, 3 से 4 साल में वो लॉस करता है। वो फाइनेंस कंपनी उसकी गाड़ी उठा के ले जाती है, वो बेचारा रोड पे आ जाता है जी। पर यदि उसको पेट्रोल डीजल में मैंने 10% मनी बैक दिया जी, यदि महीने में वो 4000 लीटर भी भराता है तो उसके अकाउंट में 40,000 रुपये जमा हो जाएंगे लगभग। इंश्योरेंस प्रीमियम में 100% मनी बैक दे रहा हूँ और उसके जो घर का खर्चा है उसमें भी मैं मनी बैक दे रहा हूँ तो वो आदमी कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएगा। सही बात है। 3 ही बेसिक नहीं? हाँ, क्योंकि उस गाड़ी में 3 बड़ी कॉस्ट है। जो फ्यूल कॉस्ट है वो सबसे बड़ी कॉस्ट है। ठीक है। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम भी बड़ी अमाउंट है, उसके घर का खर्चा भी तो कर रहा है ना वो, उस सभी में मनी बैक दे रहा हूँ जी। आज समझो कि किसान है, समझो किसान का एग्जांपल देता हूँ मैं। किसान बीज खरीदता है जी और पेस्टिसाइड खरीदता है, उसके पैसे चले जाए, कल को फसल हुई या नहीं हुई और फसल फेल हो गए तो उसके तो बीज के पैसे गए जी और पेस्टिसाइड के पैसे गए, तो वो बेचारा सुसाइड करता है जी। हम लोग बीज पे, सीड्स पे और पेस्टिसाइड पे 100% मनी बैक देंगे उसको।
100% मनी बैक। हाँ, प्लस उसके घर के खर्चा है उसमें भी मनी बैक दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो किसान को कभी भी सुसाइड करने की नौबत नहीं आएगी। जी बिल्कुल, आप समझे मेरी बात को? लोन उसको मिल ही रहा है, लोन भी दे रहा हूँ प्लस उसका सब कुछ दे रहा हूँ मैं। उसके बाद आज के दिन में 80% लोगों के पास में प्रीमियम भरने के पैसा नहीं है, उसके पास बीमा नहीं है। सही बात, 80% के पास में इंडिया में बीमा नहीं है। बिल्कुल आज की डेट में सही बात है। अब मोदी जी ने अभी बीमा क्षेत्र में 100% FDI की और उसका मकसद क्या है कि 1947 तक हर हिंदुस्तानी को बीमा देना। जी, सबका बीमा सबकी सुरक्षा जी, रक्षा, ये बिल का नाम है जी, और उनका मकसद है 1947 तक प्रत्येक परिवार के प्रत्येक मेंबर को इंडिया में प्रत्येक व्यक्ति को बीमा देना। बीमा होना चाहिए। हम 2047 तक वेट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा लंबा है। 2047 तक यदि हम विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं तो वो हमारी मूर्खता है। जी जी जी, हम इतना वेट नहीं कर सकता है। कोई भी जनरेशन, यंग जनरेशन का क्या होगा? यंग जनरेशन बेरोजगार है जी, यंग जनरेशन बेकार होती जा रही है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, एजुकेशन सिस्टम पूरा तहस नहस हो चुका है, कोई एजुकेशन की लेवल नहीं है। जी, इंजीनियरिंग करने के बाद में उसको जॉब नहीं मिलता है, ग्रेजुएशन करने के बाद में जॉब नहीं मिलता है। सो बेसिकली हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक हो गया है। बिल्कुल सही बात है। यदि Business हो चुका है। एजुकेशन की क्वालिटी नहीं सुधारोगे आप, जी, बच्चों की कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर कौन रोजगार देगा? सही बात है। भाई खाली बीकॉम में आप देखोगे तो कॉलेज में क्लास नहीं चलती है, कुछ नहीं होता बीकॉम तो नहीं। खाली जस्ट BA ग्रेजुएशन में कोई प्रोफेसर लाख लाख 1.5 2 लाख रुपए तनख्वाह है, जी जी क्लास चलती नहीं है, वो कॉलेज जाके आ जाते हैं, तनख्वाह ले लेते हैं, कोई पढ़ाई नहीं होती है। जी जी, बहुत दूरदशा हो चुकी है इस देश की और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी शामिल है। जी। किसी को एक को बदनाम, अभी क्या प्रॉब्लम है ये देश में, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को गालियां देती दूसरे है को ब्लेम करते हैं और दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं, दोस्तों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। बिल्कुल सही पर बात। उससे इस देश की प्रजा का पेट नहीं भर रहा है जी जी, और उस देश का विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो पाएगा ऐसे। यदि सभी पार्टियां मिलके मिल के काम करेंगी, बिल्कुल फाइनल मकसद तो यही है, सबकी देश सेवा करना को है। फायदा हो, सही बात भाई हर आदमी की यही सेवा है, आम जनता हर आदमी को मकसद यही सेवा है, तो फिर सब मिलके सेवा क्यों नहीं करते इस देश को, विकास में काम क्यों नहीं? अलग राय, अलग भाई दो पार्टी का तो देश नहीं है जी, या जी। दो परिवार का देश नहीं है। सही बात है। अब किसी एक परिवार पे एलिगेशन करो, वो उसके परिवार पे, एक ऐसे ही हो तो रहा है। ये 140-50 करोड़ आदमी का मकसद नहीं है, नहीं, सही बात। ये राष्ट्र का मकसद भी नहीं है। राष्ट्र को डेवलप करना है तो आपको हर इंसान को इन्वॉल्व करना पड़ेगा डेवलपमेंट में। जी जी जी, अब जो बेरोजगार है, यदि उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है इस इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी यार? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगी। यदि 150 करोड़ आदमी, 185 करोड़ आदमी को आपको इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा इस अर्थव्यवस्था में, देश में तभी बात। तभी जाके आपको ये जी ग्रोथ मिलेगी, तभी जाके आपको विकसित राष्ट्र बनेगा। जी जी जी, आप समझे? ऐसा है। अब हीरो होंडा बाइक के लिए आपको बता दिया मैंने। पेट्रोल डीजल में कैसा है, हमने हमारी एक कंपनी ने माई बास्केट करके कंपनी है, उसने BPCL के साथ में फ्लीट का रजिस्ट्रेशन किया है। BPCL, ओनली BPCL। अभी फिलहाल BPCL और नायरा है, ठीक है, पर अभी हम BPCL पे ऑफर कर रहे हैं आपको। ठीक है। भारत पेट्रोलियम जो कि ऑल ओवर इंडिया है, भारत सरकार की कंपनी है, जी, उसके साथ में हमने एक फ्लीट रजिस्टर किया है। ठीक है, अब वो फ्लीट के थ्रू पेमेंट जाएगा तो उसी पे हम लोग 10% देंगे। ठीक है, मतलब यदि हमारे थ्रू पेमेंट रोटेट होगा तो ही वहां पे हमको मार्जिन मिलने वाला है। जी। अब डायरेक्ट जाके भराओगे तो और पेमेंट करोगे तो हमको मार्जिन नहीं मिलेगा, अच्छा, उसमें हम लोग नहीं दे पाएंगे। जी, तो आपको क्या है, हम लोग स्कैनर वगैरह दे रहे हैं, ये स्कैन करेंगे या आपको व्हाट्सएप चैट बॉक्स में आप दोगे तो हम सब डिटेल दे देंगे। ठीक है, अब उसमें आपको उस माई बास्केट में आपको पैसा डिपॉजिट करना है, उसमें मिनिमम आपको 1000 रुपये डिपॉजिट करना है। ठीक है, वो 1000 रुपये जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे तो आपको दो काम होंगे, हम BPCL की फ्लीट कार में आपके अकाउंट में 1000 रुपये डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है, वो BPCL के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम। समझ गया मैं। फिर वो 1000 रुपये का कहीं भी किसी भी BPCL पे जाके आप 1000 रुपये तक का फ्यूल भरवा सकते हो। ठीक है, और हमारे यहाँ 1000 रुपये जमा हुए, हम अगले 24 से 48 घंटे में आपको 10% क्रेडिट का मैसेज दे देंगे। ठीक है, सो दो काम हो जाएंगे आपके, जैसे आपने पैसा डिपॉजिट किया हमारे यहाँ जी, तो उसका 10% आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा विदिन 24 to 48 आवर्स। ठीक है, प्लस 1000 रुपये का हम लोग बैलेंस आपके फ्लीट में कर देंगे BPCL में आपके नाम पे। ठीक है, तो आप 1000 रुपये का पेट्रोल पूरे इंडिया में किसी भी BPCL पंप पे जाके आप फिल भरवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पेट्रोल डीजल पे हो गया। अब बाकी रहा इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। हाँ। तो कार इंश्योरेंस के लिए हम लोग आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे हमारे ग्रुप में। ठीक है, उस ग्रुप में आपको अपना कार का ये आपकी डिटेल देनी है, मेडिक्लेम में तो आपकी डिटेल देनी है। जी जी, आप उसको मैसेज करना भाई आपको क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको दे देगा। तो उसके लिए हम लोग एक मोबाइल नंबर आपको दे देंगे व्हाट्सएप से, तो उस पर आपको मैसेज करना रहेगा। ठीक है, और हम लोग आपको ऑनलाइन है, उसमें खाली पेमेंट का लिंक आएगा आपके पास, और पेमेंट करोगे तो पॉलिसी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैं पूरा। हमारा कोई रोल नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट करना है वो कंपनी को ही करना है आपको। जी, जी, जी। हम लोग एक पैसा नहीं लेंगे आपसे कभी भी,
और ये भी हम नहीं कर रहे, ये भी हमारे साथ अफिलिएट जो ब्रोकर होगा वो करेगा। अलग अलग जो अपने कंपनी से टाई। बेसिकली ये क्लियर कर लो कि ये हमारी कंपनी 1 रुपए का माल या कोई भी सर्विस नहीं बेच रही है। मोटा मोटा का देखा जाए कस्टमर को देसी भाषा में, अभी आप अपने एजेंट से ले रहे हो, उसकी जगह वो एजेंट बदल जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि अभी उस एजेंट को जो मार्जिन मिल रहा है वो अपने घर पे रख रहा है, कस्टमर को तो कुछ मिल रहा है, तो जो मार्जिन मिलेगा उसमें हम लोग कुछ मार्जिन लेंगे कस्टमर वेल फंड के लिए, और वो कस्टमर वेल फंड से ये चलाएंगे हम लोग। मैं समझ गया सर। जैसे मिशन ग्रेट जो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे इसमें रिटेल व्यापारी, छोटे छोटे आम तबके की व्यापारी, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट बड़े लेवल पर जब काम करने लगेगा तो क्या उनको नुकसान होगा? उनको नुकसान नहीं होगा। आज के दिन में वो एक्चुअली छोटे व्यापारी को आज के दिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जी, क्योंकि ये जो ऑनलाइन कंपनी आई है, बड़ी कंपनीज आ गई, जैसे बड़ी अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह आ गई है, या ब्लिंकिट, हाँ, जेप्टो आ गई है, हो गया, स्विगी, जोमेटो आ गया है। इनसे उन छोटे व्यापारियों को बहुत पूरा इंडिया लेवल पे कितने लाखों दुकानें बंद हो चुकी है। रिटेल तो बहुत खत्म, बिल्कुल रिटेल पूरा बंद हो चुका है, पर उसमें उन लोगों की ही गलती है जी, क्योंकि कस्टमर सेंट्रिक नहीं है वो लोग। कस्टमर की सेवा करने की भावना उन छोटे व्यापारियों में नहीं है जी। यदि किसी ने कपड़ा खरीदा और वो दूसरे दिन चेंज कराना जाएगा तो कोई व्यापारी उसको चेंज करने को तैयार नहीं, सही बात, या उसको पैसा वापस। अब ऑनलाइन आपने अमेजोन से कुछ भी मंगाया, बोला भाई नहीं समझ में आया, तो वो दूसरे दिन 24 घंटे में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, तो फिर उसके लिए दोषी छोटे व्यापारी हम लोग जी। और छोटे व्यापारी में यूनिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी सिटी में सपोज को 1000 रिटेल व्यापारी है, ठीक है, और एक रिलायंस मार्ट है और ब्लिंकिट भी है मान लिया, पर वो 1000 व्यापारी यूनाइटेड नहीं है, ठीक है। यदि 1000 व्यापारी यूनिटी बना लेंगे, ठीक है, और हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो यदि 1000 व्यापारी ने बोल दिया उस सिटी में हिंदुस्तान लीवर को भाई या तो हमको लक्ष्य दो या रिलायंस को दो, जी, तो रिलायंस को या तो रिलायंस को बंद करो, नहीं तो हम आपका लक्ष्य नहीं बेचेंगे। ठीक है, सही बात है। तो हिंदुस्तान लीवर को जक मार के इन छोटे व्यापारी को माल देना पड़ेगा, रिलायंस को कल बंद करना पड़ेगा। सही बात है, क्योंकि जो इन लोगों की ब्रांड बनाई है, चाहे कोई भी कंपनी की जो प्रोडक्ट की ब्रांड बनाई है, वो इन छोटे व्यापारी ने बनाई है जी, पीढ़ियों से बेच रहे बेचारे। बिल्कुल सही बात, पावर उनकी है, ये कंपनियां उनके बलबूते पे बन रही है जी। पर बड़ी कंपनियों को आज जैसे रिलायंस को या इनको 20% मार्जिन देती है, तो छोटे व्यापारी को 9% मार्जिन देती है जी। यदि आप हमारे साथ जुड़ जाओगे और यूनिटी बना लोगे, तो जो हम लोग मार्जिन ले रहे हैं वो हम कंपनी को दबा के कंपनी से ले लेंगे, आपके मार्जिन में से 1 रुपया नहीं जाएगा। जी जी, आप समझे। पर छोटे व्यापारी को यूनिटी बन के हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। लोग यूनिटी नहीं बना रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मिडिल क्लास की यूनिटी है ही नहीं। कौन सा कंज्यूमर का एसोसिएशन है इंडिया में? कोई नहीं है, कोई नहीं है, सही बात है। जितने भी कंज्यूमर वेलफेयर जो कंज्यूमर फोरम बने हुए हैं, सब पैसा बना रहे हैं जी। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कोई कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन नहीं कर रहा है। जी जी। आप समझो, मैंने अहमदाबाद का सबसे बड़ा कंज्यूमर सेंटर है, कंज्यूमर एजुकेशन सेंटर, वो इंडिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है। ठीक है, उनका काम है कंज्यूमर की हितों की रक्षा करना जी। ठीक है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था तो फ्रॉड ऑन पॉलिसी होल्डर, जिसमें LIC के द्वारा इंडियन पब्लिक के साथ में फ्रॉड किया जा रहा था जी। वो आर्टिकल लिखने के बाद में LIC ने उस NGO को डोनेशन दिया, उसके ऊपर से बिल्डिंग बना दी। अब आप समझो ऐसे NGO होंगे तो क्या कस्टमर का प्रोटेक्शन करेंगे? कोई पॉसिबिलिटी नहीं। जिसके सामने लड़ना, आप उसी से डोनेशन ले रहे हो यार। सही बात है। तो अब कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन? आप तो अपने मजे कर रहे हो। सही बात है, बस पैसा कमाने के। प्रॉब्लम है यहाँ हर आदमी पैसा बनाने के चक्कर में है। बिल्कुल सही बात। मकसद ऑब्जेक्ट सब अच्छे हैं, सब अच्छे के लिए है, लेकिन जब पैसे ऑब्जेक्ट खाली बोलने के लिए सब अच्छा बोलते हैं, पर करने के टाइम पे सब गलत काम कर रहे हैं। जी जी जी। और मैं ये कब मालूम पड़ा, जब मैं वो कंज्यूमर एजुकेशन सेंटर में, वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है बिल्डिंग का जी, उसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बड़ा डोनेशन है और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का भी डोनेशन है। अब कंज्यूमर के भी आप कैसे लड़ सकती है वो उस कंपनी से जब डोनेशन लिया है? तो जी जी, सही बात है। ये पूरी संस्था ऐसे चल रही है और दे आर मिंटिंग मनी। जी जी। गवर्नमेंट से भी सहायता लेते हैं, गवर्नमेंट से भी डोनेशन लेते हैं, सबसे लेते हैं, हर कंपनी से ब्लैकमेल करते हैं लोग। जी जी जी। और इसीलिए कंज्यूमर के साथ में नाजायज अन्याय तभी हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। यदि ईमानदारी से वो लोग भी कुल मिला के यदि व्यापारी ईमानदार हो जाए तो इनकी कंज्यूमर एजुकेशन की जरूरत भी कहाँ है? सर, जैसे एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। आप एक चार्टर्ड अकाउंट है, आपकी एज भी काफी अभी है, 67 ईयर्स। 67 ईयर्स है। आप अचानक एक चार्टर्ड अकाउंट, वो भी आप इतने पुराने टाइम से चार्टर्ड अकाउंट है, तो इसका मतलब आप बहुत बड़े, और इवन आप बड़े लोगों को जानते भी है। अचानक ये इस विजन के बारे में कैसे? कि मैंने बोला ना आपको, 2005 में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, डॉक्टर कलाम साहब ने ये अपील की, तो मैं तभी से मेरा अपील किया, तभी से प्लान ये मेरा तो ये इस समय पे कैसे अचानक? नहीं, इस समय बहुत मेहनत करने के बाद में ये बनाई, ओवरनाइट नहीं बनाया जी। और चूंकि वी आर नॉट टाटा, वी आर नॉट बिरला, हम भारत सरकार या राजस्थान सरकार नहीं, अभी मेरे ऊपर विश्वास भी कौन करेगा? सही बात, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सबसे बड़ी समस्या मुझे आ रही है, कस्टमर मेरे ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। सही बात है।
जबकि मैं कस्टमर के लिए मर रहा हूँ, ये मैं कस्टमर के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। जी जी। मैं आप ये समझो भाई, कोई डॉक्टर अच्छा है वो आपको दवा लिख सकता है, अच्छा डायग्नोसिस कर सकता है जी। पर पेशेंट तभी ठीक होगा जो डॉक्टर से लिखी हुई दवा टाइम पे खाएगा। सही बात। मेरा काम एज ए डॉक्टर है जी। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ भाई ये आपके परिवार को ऐसे सुखी कर सकते हो आप। जी। ठीक है, अब मैंने आइडिया बता दिया ना, फिर आप अपना ईगो रखोगे भाई ये कहीं चीटिंग कर जाएगा, मैं एक पैसा ले नहीं रहा हूँ, और आपको यदि डर लगता है भाई चीटिंग कर जाऊंगा ना, आप नहीं करोगे तो क्या करोगे? आपको डेली उठ के दूध लेना है जी। हाँ ये तो कॉमन। डेली उठ के पेट्रोल भराना है जी जी। रोज रिचार्ज करना है, ये पैसा जाने वाला है जी। मैं जो पैसा दे रहा हूँ वो अगली 30 पीढ़ी में भी वो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। जी। यदि आपने सुबह टूथपेस्ट किया, शैम्पू किया, वो पैसा गटर में चला गया, वो पैसा वापस कभी नहीं मिलने वाला। सही बात। और आप पीढ़ियों से खरीदी कर रहे हो यार। जी जी। पीढ़ियों से आपका परिवार मेहनत कर रहा है, कमा रहा है और खर्च कर जा रहा है। सही बात है। पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। जी। जबकि सब उद्योगपति एक एक पीढ़ी में। जी। आप समझो, देखो ना, अदानी एक पीढ़ी में कहां से कहां पहुंच गया, एक ही सिंगल पेढ़ी अभी भी। जी। धीरूभाई के टाइम पे धीरूभाई सिंगल पेढ़ी में कहां तक चले गए? जी जी। उनका पास पैसा आया कहां से? बेसिकली क्या है सर, यदि मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो हिंदुस्तानियों के घर में ऐसा हर मटका पड़ा हुआ है। जी। हर हिंदुस्तानी के उन मटके में छेद हो गए। जी। अब हम हर हिंदुस्तानी क्या कर रहा है, हम लोग उस मटके को भरने की ट्राई कर रहे हैं। जी। परंतु जिस मटके में नीचे छेद है, क्या वो मटका भर सकता है कभी? पॉसिबिलिटीज नहीं। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना कि लीकेज कौन कौन से हैं। जी। मेरे हिसाब से आपके घर में 2 लीकेज सबसे बड़े हैं। जितना भी आप मेहनत कर रहे हो, कमा रहे हो, पर जो खर्च कर रहे हो वो पैसा चला जा रहा है, वो कहीं आपको बैलेंस नहीं मिल रहा है। जी। अब हम आपको जो खरीदी कर रहे हो, मैं आपको अकाउंट दे रहा हूँ, बैलेंस दे रहा हूँ, SMS भी दे रहा हूँ। जी। सो जो अभी तक बैलेंस नहीं मिल रहा वो आपके अकाउंट में बैलेंस हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा लीकेज है इन जीवन बीमा कंपनियों की जो प्रीमियम भरते हो आप। बहुत सीरियस कुछ बात कर रहा हूँ मैं। समझो कि LIC की पॉलिसी ली आपने, LIC की पॉलिसी 20 साल या 25 साल तक आप प्रीमियम भरते हो, पर आज दिन तक कभी भी आपके पास बैलेंस का स्टेटमेंट नहीं आता है, SMS नहीं आता है और बैलेंस का स्टेटमेंट नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आप PPF में पैसा डालो, आपको पासबुक मिलती है। बिल्कुल सही बात है। पोस्ट ऑफिस में पैसा दे रहा हूँ, पासबुक मिलती है। और बैंक में जमा करो, पासबुक मिलती है, SMS आता है इमीडिएटली। पैसा, हाँ सही बात है, क्रेडिट डेबिट। आप किसी कंपनी में हम पैसा जमा कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट है या नहीं है वो मालूम नहीं मुझे। सही बात है। वहाँ स्टेटमेंट आज के दिन में कितना बैलेंस है वो मालूम नहीं मुझे। एक पॉलिसी होल्डर 20 साल 25 साल तक पैसा भरे जा रहा है बेचारा, उसे यही नहीं पता कितना पैसा। और ये भी नहीं लिखा उस पॉलिसी में कि 20 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। 2 ही अमाउंट लिखे, कितना बीमा है और कितनी प्रीमियम है। जी। अब 20 साल बाद कितना रुपया मिलेगा कहीं लिखा हुआ नहीं है। जी। 10 साल बाद डेथ होगी कितना मिलेगा वो भी लिखा हुआ नहीं है। जी। तो क्या लिखा हुआ है यार? ऐसा ब्लाइंड प्रोडक्ट में पैसा क्यों भरना चाहिए हिंदुस्तानी को? सही बात है, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए ऐसे। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपकी मैच्योरिटी हुई है, चाहे वो यूनिट लिंक प्रोडक्ट हो या सेविंग प्लान हो, आप उसको तत्काल बंद कर दो, या आज के बाद में ये इंश्योरेंस पॉलिसी मत लो। आप जिस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा वापस मिलता है या मैच्योरिटी मिलती है वो आपके लिए फ्रॉड है और वो इलीगल है। बहुत सीरियस एलिगेशन कर रहा हूं मैं। ये जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जितने भी सेविंग प्लान है या यूनिट लिंक प्लान है, वो पूरा फ्रॉड है। वो आपके परिवार को बर्बाद कर देगा। वो आप बंद कर दो या आज से लेना बंद कर दो। खाली ओनली टर्म प्लान लो आप, और उसमें भी इंश्योरेंस कैसा होना चाहिए? इंश्योरेंस में खाली परिवार के अर्निंग मेंबर का, जो कमाता है व्यक्ति, उसी का बीमा होना चाहिए आपका। जी। बच्चों का या अपनी शादी के लिए या पढ़ाई के लिए कभी बीमा पॉलिसी मत लीजिए आप। हेल्थ इंश्योरेंस अलग चीज है, मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। जी। लाइफ इंश्योरेंस में आपका जो अर्निंग मेंबर है उसी का बीमा होना चाहिए। जी। और बीमा कितना होना चाहिए कि उसकी जितनी सालाना इनकम है जी। उससे मिनिमम 20 गुना। ठीक है। क्यों होना चाहिए? समझो भाई कोई आदमी 5 लाख रुपए कमा रहा है, जी। तो उसका परिवार उस 5 लाख पे चल रहा है। सही बात है। सब उसके बच्चे पढ़ रहे हैं या घर चल रहा है, रसोई चल रही है, गाड़ी घोड़े चल रहे हैं, वो 5 लाख पे चल रहा है। जी। तो एक दिन अचानक वो बंदा शाम को घर नहीं पहुंचता है और वो डेथ हो जाती है। जी। तो उस परिवार को 5 लाख, परिवार को तो 5 लाख चाहिए। सही बात है। ऐसा तो नहीं है बच्चा 5 लाख का हमारा तब तो पिताजी है तब तो वो पढ़ा ही नहीं, उसके बाद में भीख मांगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सो बीमे का मतलब क्या होता है कि जितना लॉस हुआ फाइनेंशियल उसकी भरपाई होना चाहिए। तो चूंकि परिवार को 5 लाख का लॉस हुआ है तो बीमा पॉलिसी से 5 लाख मिलना चाहिए। जी। तो उसके लिए आपको 1 करोड़ का बीमा लेना चाहिए। जी। यदि 1 करोड़ का बीमा ले लिया आपने, डेथ हो गई तो 1 करोड़ मिलेगा, वो बैंक में रखेगा, वापस 5 लाख मिल जाएगा। जी। मतलब कभी भी बीमा पॉलिसी में कोई भी इंसान मरता है तो उसको कोई जिंदा करके नहीं देता है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो बीमा पॉलिसी की उस इंसान की जगह बीमा पॉलिसी बोले कि मैं खड़ी हूं आपके साथ में। जी। इंसान चला गया पर मैं जो
वो इंसान 5 लाख दे रहा था, वो मैं दे दूंगी आपको। जी, सही बात है। तो परिवार फुल्ली सिक्योर्ड रहेगा, हो जाएगा। सही बात है। पर अनफॉर्चुनेटली इस देश में ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फ्रॉड ही बोल रहा आप, कोई पार्टी की बात नहीं है। ये LIC 1956 में बनी है, कितनी सरकारें आ गई है, पर ये फ्रॉड चल रहा है। और इसके कारण सबसे बड़ा देश में गरीबी का कारण ही ये कंपनियां हैं। आपने एक साल पैसा भरा, दूसरे साल नहीं पैसा डूब गया। हाँ, सही बात है। कुछ बीमा भी, जिसका बीमा लेने का पर्पज भी खत्म हो गया वो परिवार फाइनेंशियली बर्बाद भी हो गया। तो वो अब चूंकि एक बार पैसा भर गया, दूसरी बार वो बीमा लेने से घबराता है। समझो कि एक बार गलत दवा खा ली, रिएक्शन आ गया तो फिर दवा भी नहीं खाएगा, सेम दवा तो मेडिसिन। तो इसीलिए आज के दिन में हिंदुस्तान में लाइफ इंश्योरेंस से लोगों को एलर्जी होगी। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को नजदीक भी कोई बुलाना नहीं चाहता है। जी जी जी। पर इसके लिए मैं अलग एपिसोड बनाऊंगा, अभी खाली कॉन्सेप्ट पे रहे हम लोग। तो आपको MGI कार्ड पर रजिस्टर करना है और जो हमारे एफिलिएटेड स्टोर्स है उनके ऊपर आपको खरीदी करना है। ठीक है। और जैसे जैसे खरीदी करते जाओगे आपको हर ट्रांजेक्शन पे आपको बैलेंस मिलता जाएगा, आपका बैलेंस बढ़ता जाएगा। और इन केस ऑफ डेथ 20 लाख रुपए तक मिल जाएगा। 60 साल के बीच में डेथ हो गई तो जितना बैलेंस है वो मिल जाएगा, पर मैक्सिमम 20 लाख रुपए मिलेगा। और जिंदा रह गया आप तो 61 साल तक पेंशन मिलेगी। वो हर सालाना 5 लाख से ज्यादा नहीं होगा, साल की 5 लाख, सालाना 5 लाख से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। और इमरजेंसी में 2 लाख तक की लोन देंगे, मिनिमम 2 लाख। और उसकी ज्यादा जानकारी चाहिए आपको तो हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसमें भी कंटिन्यू अपडेट करते रहेंगे। उसके अलावा हमारी साइट पे जाके भी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आप अच्छी तरह से पढ़िए जी। उसके ऊपर FAQ भी है, आपके जितने भी सवाल है उसके सब जवाब उस साइट पे FAQ में दे रखे हैं। ठीक है। आपके मन में जितने भी सवाल आते हैं 100% आपसे, आपके मन में जितने सवाल आते हैं उससे ज्यादा सवाल मैंने क्रिएट किए हैं। ठीक है। उसके जवाब मैंने FAQ में दिए हैं मेरी साइट पे। आपकी वेबसाइट के अंदर? मेरी वेबसाइट पे FAQ है। ठीक है। उसमें जो FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसमें FAQ में हर एक क्वेश्चन का जो आपके दिमाग में आ सकता है उसका जवाब उसमें दिया हुआ है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा, सबसे बड़ी बात है, मैं आप बोलो भाई ये कैसे दोगे आप, अब मैं उसको बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट जितना भी कैसे चलेगा वो बता रहा हूँ मैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मेरी जो फिनेंशियल नॉलेज है उसको मैंने पॉजिटिव अप्लाई किया और वेलफेयर के लिए किया। जितना भी कस्टमर खरीदी करेगा, जितने भी उसके अकाउंट में पैसा जमा होगा, समझो हजारों कस्टमर ने खरीदी किया, करोड़ों रुपए जमा होगा, जितनी जगह जमा रकम है उसका 5% हम लोग एक कस्टमर वेलफेयर फंड बना रहे हैं। ठीक है। आप समझ में आई? समझो भाई आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है, 1 लाख रुपया जमा हो गया तो हमने 5,000 रुपया अलग रख दिया कस्टमर वेलफेयर फंड। अब ये कस्टमर वेलफेयर फंड का मैनेजमेंट कंपनी के 3 आदमी और कस्टमर के भी 2 आदमी ले रहा हूँ उसमें मैनेजमेंट में जी। हमने भारत सरकार को भी रिक्वेस्ट करते हैं इस कस्टमर वेलफेयर फंड में एक अपॉइंट कर दे हुए अपॉइंट, और राजस्थान सरकार को भी हमने लेटर लिखा बजरंग जी शर्मा को, उसकी कॉपी कलेक्टर को भी दी हमने। और हमने उनका रिक्वेस्ट भी, ये कस्टमर वेलफेयर फंड जो पैसा हम नहीं मांग रहे हैं सरकार से, पैसा हम रख रहे हैं जी। उस कस्टमर वेलफेयर फंड को मैनेजमेंट करने में एक सरकार भी अपना अपॉइंटमेंट कर दे, एक सरकार भी, हाँ, सरकार भी दे। वैसे तो मॉरल ड्यूटी है सरकार को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सही बात है, क्योंकि 5% से 40% GST ले रही है तो कम से कम 1% या 2% तो वो कंट्रीब्यूट करें, सही बात है। और हम तो वो पैसा मांग नहीं दे रहे आज के दिन में। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमने फंड बनाया है उस कस्टमर वेलफेयर फंड के मैनेजमेंट में वो उनको भी एक ट्रस्टी अपॉइंट कर दे। समझ गया। और सरकार को, और इसमें सरकार का तो 1 रुपया नहीं जा रहा है, किसी का पैसा नहीं जा रहा है इसमें। और यदि आप मेरे ऊपर एक बार विश्वास नहीं करेगी, पर जब सरकार मेरे साथ आएगी तो हर आदमी विश्वास करेगा, ट्रस्ट होगा, तो ये कंसेप्ट जल्दी फैल जाएगा। और मैं तो अभी भी इस पॉडकास्ट के जरूर सभी राजनेताओं को, सरकारों को अपील कर रहा हूँ, यदि मेरी बात कहीं सरकार तक जाती हो तो मैं इन्वाइट कर रहा हूँ ओपनली कि ये कस्टमर वेलफेयर फंड हम बना रहे हैं, उसके मैनेजमेंट में एक प्रतिनिधि सरकार भी अपॉइंट कर दे जी। हम बहुत ओपन है, आज दिन तक चाहे अदानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, कभी सरकार को उन्होंने इन्वाइट किया कि मेरी कंपनी में आप डायरेक्टर अपॉइंट कर दो। सही बात है। जबकि अरबों खरबों रुपए बैंकों के लेके बैठे हैं, वो पब्लिक के लेके बैठे हैं। आज LIC में 60 लाख करोड़ जमा है। कितना सर? 60 लाख करोड़। 60 लाख करोड़ LIC अकेले के पास में पैसा है। किसका है वो? पॉलिसी होल्डर का है। क्या एक भी पॉलिसी होल्डर का उसमें रिप्रेजेंटेशन है उसके मैनेजमेंट में? पॉसिबिलिटीज नहीं। 60 लाख करोड़ पॉलिसी होल्डर का है, पॉलिसी होल्डर का एक भी आदमी उस मैनेजमेंट में नहीं है, बोर्ड में नहीं है जी। जबकि हम सरकार न तो कस्टमर से पैसा ले रहे हैं, न सरकार से ले रहे हैं। हम बोल रहे हैं भाई कस्टमर का भी 2 रिप्रेजेंटेटिव फंड में रखेंगे हम लोग, और सरकार को भी इन्वाइट करेंगे, आप भी आओ जी। एक अच्छे नोबल कॉज के लिए सब मिलके काम करते हैं हम लोग। तो ये गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई मुक्त, तो हम विकसित राज्य 47 नहीं, ये 35 तक भी बना सकते हैं हम लोग। अगले 10 साल में ये विकसित राज्य बना सकते हैं जी जी।
आप समझे मेरी बात को। पर इसके लिए सरकार का सपोर्ट जरूरी है और सबसे बड़ा जनता का सपोर्ट जरूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा अनुभव है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल विल पावर नहीं इस देश में पॉजिटिव काम करने की। हर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा बनाना है, कोई जनहित का काम किसी पॉलिटिकल। मैं लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर में जाके मिल के आया हूँ, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मैंने मोदी जी को लेटर लिखा है, नीतीश कुमार को लेटर लिखा है, केजरीवाल जी को लेटर लिखा है, भगवंत सिंह मान को लेटर लिखा है, भूपेंद्र पटेल को लेटर लिखा है और भजन लाल शर्मा को लेटर लिखा है। दुर्भाग्य से किसी भी इंसान का आज तक रिप्लाई नहीं आया है। मोदी जी को तो 2016 में लिखा, उसके बाद में 2 रिमाइंडर दिए हैं, तो भी आज तक मैंने कम से कम हर सरकार को, हर चीफ मिनिस्टर को कम से कम 100 ट्वीट किए हैं। किसी महिकालाल आज दिन तक ये नहीं आया भाई कैलाश जी ये कैसे हो रहा है जी। मैं 3 बार बिहार गया हूँ, मैं पप्पू यादव जी से मिलने गया हूँ बिहार पूर्णिया जी, मैं प्रशांत किशोर से मिलने गया हूँ पटना। पर कोई इंसान, सबको राजनीति करनी, किसी को कस्टमर के या इस देश की जनता के लिए, गरीबी बेरोजगारी के लिए काम करने को कोई तैयार नहीं है जी। और ये सबके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मेरे पास, तो सब लेटर पढ़े हैं, एक्नॉलेजमेंट पढ़े हैं। और मैं तो आज भी सबको रिक्वेस्ट, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं इन सब लोगों से बोल रहा हूँ भाई आज भी यदि एक एमएलए ये नक्की कर देगा भाई उसके विधानसभा क्षेत्र में गरीबी खत्म करनी, तो वो एमएलए मेरे साथ जुड़ जाएगा, तो मैं उस विधानसभा को अगले 2 साल में गरीबी मुक्त बना दूंगा, वो मेरी गारंटी है जी। पर एमएलए को सामने आना पड़ेगा ना, सपोर्ट तो करना पड़ेगा, आम जनता को भी करना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है, यदि आपका जन नेता या तो उसको एमएलए को बोलो भाई इनके साथ जुड़ो, और यदि वो नहीं करता है तो मैं आप जनता को बोलता हूँ आप हमारे साथ जुड़ो और अपने एरिया को, अपने परिवारों को, अपने समाज को गरीबी मुक्त बनाओ, अपने बच्चों को बेरोजगारी मुक्त बनाओ। हम देते रहे आपको, सही बात है। तो मैं आपको, और ये कॉन्सेप्ट चलाने के लिए मुझे करोड़ों आदमी चाहिए देश में, एक आदमी से ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अभी आप देखो रेपिडो या उबर राइडिंग चलता है, राइट जी। अभी हम लोग नया राइडिंग ऐप ला रहे हैं जी। अभी उसमें कस्टमर जो राइडिंग का फेयर देगा, अब अभी मैं रेपिडो लेता हूँ, उबर लेता हूँ, टैक्सी का पैसा तो मेरा पैसा चला जाता है, पूरा चला। अब हमारा राइडिंग ऐप आ रहा है, हम उसमें कस्टमर को जितना फेयर देगा उसको 100% मनी बैक देने वाले हैं, मनी बैक भी, ठीक है। प्लस हम राइडर को भी ये कॉन्सेप्ट देंगे, जो राइडर मेरे साथ जुड़ेगा उसको, मैं मोटरसाइकिल खरीदेगा तो उसको 100% मनी बैक दे रहा हूँ, उसको पेट्रोल पे 10 से 20% मनी बैक दूंगा मैं जी, ठीक है। इंश्योरेंस पे भी दे, और इंश्योरेंस भी देगा। प्लस ये कॉन्सेप्ट का 20 लाख का लाइफ है जो वो भी मिल जाएगा उसको। और यदि 100% मनी बैक देंगे हम कस्टमर को या सवारी को, तो उसको राइड भी ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, तो उसकी भी इनकम बढ़ेगी। आप समझो, यदि मैं बोल रहा हूँ भाई मेरी राइड लो आप और 100% मनी बैक मिलेगी, बात है, तो कस्टमर वहीं आएगा। ज़ेप्टो या सारी कंपनी से ऑफर पे तो चल रही है। सेम वे अब जोमेटो और स्विगी क्या कर रहे हैं आपके साथ में, वो आपको रेस्टोरेंट के मेन्यू प्राइस पे कम से कम 30 to 40% एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं और डिलीवरी करें। क्या कर रहे हैं, खाली डिलीवरी कर रहे हैं वो लोग। अब हम आ रहे हैं मार्केट में, हम आपको डिलीवरी भी करेंगे और 100% मनी बैक भी देंगे रेस्टोरेंट पे। ऑब्वियसली बात है, रेस्टोरेंट तो वही है जी। डोमिनोज पिज्जा लेना, डोमिनोज पिज्जा वही मिलेगा जी। पर यदि जेप्टो से या स्विगी से लोगे तो 40% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, या कोई पैसा हम लोग पैसा तो देना पड़ेगा उसको, पर हम लोग एक 140 की जगह 120 में भी दे सकते हैं हम लोग जी। हमको ज्यादा मार्जिन कमाने का कोई लालच नहीं है जी। जो हमारी कंपनी को ऑपरेटिंग और मनी बैक के लिए पैसा चाहिए उतना मार्जिन तो मुझे रखना ही पड़ेगा। सही बात, उसके बगैर तो मैं चला नहीं पाऊंगा। तो हम लोग प्रोडक्ट भी सस्ता देने की कोशिश करेंगे आपको, और मैं आपको रेस्टोरेंट के बिल पे भी 100% मनी बैक दूंगा। यदि मेरा ऐप आता है फूड डिलीवरी का जी, और हम बोलते हैं भाई डिलीवरी भी करेंगे 100% मनी बैक, और रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओगे तो भी 100% मनी बैक। सही बात है। तो अब फिर आप जेप्टो लोगे या स्विगी लोगे या जोमेटो लोगे, हमारे लोगे, तो हम लोग उसका व्यापार भी बढ़ा देंगे, रेस्टोरेंट का भी टर्नओवर बढ़ेगा, कस्टमर को भी फायदा होगा और हम भी 2 पैसा कमा रहे हैं। तो अभी इसमें नुकसान किसका है? बिल्कुल सही बात है। जो भी छोटे दुकानदार यदि हमारे साथ जुड़ेंगे जी, तो उनका व्यापार बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, प्लस उनके घर के जो फैमिली के खर्चे वो भी हम मनी बैक देंगे जी, तो उसको भी फायदा होगा जी। प्लस हम लोग कस्टमर को भी फायदा दे रहे हैं, तो कस्टमर को भी फायदा मिल रहा है जी, दुकानदार को भी फायदा मिल रहा है, और हम भी कुछ पैसा कमा रहे हैं। हम कोई और कस्टमर को एहसान नहीं करें, कस्टमर का जो हक है। आज के दिन में क्या हो रहा है, एक दुकानदार टाटा नमक खरीदा है, एक कस्टमर, वो दुकानदार कमाता है जी, और उसके ऊपर सब टीवी वाला भी कमाता है, एंकर भी कमाता है, C&F कमाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है, रतन टाटा भी कमाता है। एक कस्टमर खरीदी करता है, 10 चैनल पार्टनर उसमें से कमाते हैं। बात है। और मैंने कुछ जादू नहीं किया, जो मेरा नॉलेज है उसको मैंने पॉजिटिव अप्लाई किया, और जो मार्जिन मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ 10 जन कमा रहे हो
तो इस 11वें कस्टमर को भी पार्टनर बना लो। सही बात है। उसके लिए भी कुछ छोड़ दो। आप 2-3% सब 5% कमा रहे हो, 10% कमा रहे हो, तो उसके लिए कुछ तो छोड़ दो यार। सही बात है, बिल्कुल। और उसमें बुरा ही कि आप भी कस्टमर हो, आपको भी वापस मिल रहा बात है, है। तो यदि सभी कस्टमर है और सभी का वेलफेयर हो रहा है तो मानव कल्याण हो गया है। सही बात है। और मानव मात्र कस्टमर है। अब इसमें आदमी औरत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई लेना देना नहीं है। सही बात है। जो इंसानियत है वो इंसानियत का काम है और हर इंसान कस्टमर है। आज के टाइम में सब आज के दिन में हम लोग पॉलिटिकल विंग ये बोले ये मुस्लिम है ये वो है, पर क्या किसी हिंदू की दुकान पे मुस्लिम माल लेने आएगा तो वो देगा कि नहीं देगा? तो देना पड़ेगा। सही बात है। मतलब देना नहीं, देगा ही देगा, क्योंकि कमाना है उसको पैसा। उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है वो। सही बात है। यदि कोई शेड्यूल कास्ट वाला किसी बनी की दुकान पे माल लेने जाएगा तो वो नहीं देगा, तब उसको शेड्यूल कास्ट नहीं दिखता है जी। मतलब उसको कमाना सभी जाति से है और बाकी जाति प्रथा करनी। दिस इज ऑल रॉन्ग। मानव मात्र की सेवा करते हैं हम लोग और सभी को फायदा दे रहे हैं। और यदि कस्टमर को एम्पावर कर रहे हैं, यदि कस्टमर को सुखी हो रहे हैं, तो कस्टमर की इनडायरेक्टली कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ा रहा हूं मैं। यदि कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो फाइनल फायदा किसको? व्यापारी को, उद्योगपतियों को। सही बात है। अब 80 करोड़ आदमी यदि 5 करोड़ उनकी परचेजिंग पावर नहीं है तो फाइनली अपनी इकोनॉमी नहीं चल रही है, उद्योगपति को फायदा नहीं। पर यदि 80 करोड़ आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इन उद्योगपतियों को उद्योग भी अच्छे चलेंगे। तो एवरीबडी इज विन विन जी। तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए हमको? सही, सबको करना चाहिए। तो मेरा सबसे अपील यही है, जनता से भी अपील है, और नहीं होता कम से कम हर एरिया से आप 2, 5, 10 जन हमसे जुड़ जाओ जी। यदि आप 10 जन भी एक विधानसभा में 10 या 20 जन भी पब्लिक में से जुड़ गए तो ईमानदारी से इस देश की सेवा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है चैरिटी करना है, आपको पैसा तो मांग नहीं रहा हूं मैं किसी से। सही बात है, पैसे तो और उनको सबको मैं कमा के भी दूंगा जी। सेवा करने का कमाई आपको, मैं चैरिटी में काम नहीं करवा रहा हूँ। यदि आप मेरे साथ जुड़े हो आपके एरिया में तो मैं आपको कमा के दूंगा जी। हर आदमी कमाएगा इसमें। सही बात। जब मैं कस्टमर को देने की बात कर रहा हूँ तो व्यापारी उसमें नुकसान नहीं कर रहा है, कोई नुकसान नहीं कर रहा है यार। और यदि सभी फायदा कर रहे हैं तो सबसे बड़ा तो देश के विकास हो गया ना, डेवलपमेंट होगा। राष्ट्र किसको मानते हैं? राष्ट्र का मतलब क्या? जमीन का टुकड़ा राष्ट्र नहीं है जी। क्या आप समझते हो कि यदि 150 करोड़ इंसान यदि हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं तो इस जमीन की कोई कीमत है? कोई वैल्यू नहीं सर। इस जमीन की तभी कीमत है जब 150 करोड़ इंसान रहता है। सही बात। आप समझो भाई हर एरिया की रेट अलग अलग है। सही बात है। हर एरिया की रेट अलग अलग है जी। क्यों रेट अलग अलग है? कि जैसे जैसी पब्लिक रहती है वैसा रेट है। सही बात है। मतलब बेसिकली ये जो भारत माता है या राष्ट्र है वो 150 करोड़ आदमी को मिलकर के राष्ट्र बना है। सही बात है। इसके राष्ट्र की सेवा है या राष्ट्र की भक्ति है, इसका मतलब है 150 करोड़ इंसान की सेवा करना जी। वो असली राष्ट्र हित है, वो राष्ट्र भक्ति है। सही बात है। बाकी ये भारत माता करने से पेट नहीं भरता है। सही बात है, बिल्कुल। यदि भारत माता का मतलब 100 माता कब है? जब उसके बच्चे हैं। सही बात है। कोई माता अपने बच्चे को भूखा रखना अच्छा लगता है? कोई भी नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ यदि 150 करोड़ का वेलफेयर कर दिया तो पूरी भारत माता सुखी हो गए ना यार। सही बात है। तो मैं भारत माता की सेवा ही है, इनडायरेक्टली है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। काम ही वैसा है, बिल्कुल सही बात। तो मेरा सबसे अपील है आपको, चाहे कस्टमर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे सरकार हो या जनता हो, इस काम में हमारा सहयोग करें, हमारे संपर्क करें। हमने नीचे लिंक भी देंगे, उसमें आप लोग डायरेक्ट जून, यदि व्हाट्सएप चैटबॉक्स का नंबर भी देंगे तो आप उसमें मैसेज करेंगे तो चैटबॉक्स में आपको सब कुछ मिलेगा जी। तो दोस्तों ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? दोस्तों कंपनी का नाम है मिशन ग्रेट इंडिया और कंपनी की वेबसाइट है mgicard.in www.mgicard.in।